Hello everyone, I hope you all are good and enjoying my lecture, and welcome to the channel. Welcome to my channel Study with Vishnu sir. Okay, so today I am going to start next lecture, lecture number 2, and I will discuss about the basic elements of rural development. First lecture जिसमें मैंने डिस्कस किया था concept of rural development, basic concept of rural development. Okay, today I am going to start new topic of unit 1, and that is basic element of rural development. Okay, so we have discussed about concept of rural development. Now today I am going to explain basic elements of rural development. यदि आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज go to my first lecture, then you will clear, because one by one lecture आप यदि देखोगे समझोगे तभी आपको बाद वाला लेक्चर समझ में आएगा, इसलिए प्लीज go through from the first one. Okay, so now basic elements of rural development. तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया कि what are the main concept of rural development. रूरल डेवलपमेंट में रूरल क्या है, डेवलपमेंट क्या है, और दोनों का मेन मकसद क्या है और क्या होता है इस रूरल डेवलपमेंट दोनों एक साथ मिलके क्या होता है. डिफरेंट डेफिनेशन, यूनाइटेड नेशन का डेफिनेशन और अलग अलग डेफिनेशन मैंने बताया. नाउ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1. So whatever the geographical location, culture and historical stage of development of a society, there are at least 3 basic elements which are considered to constitute the true meaning of rural development. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम कोई भी जियोग्राफिक लोकेशन ले ले, कोई भी कल्चर ले ले, या कोई भी हिस्ट्री, कोई भी स्टेज, हिस्ट्री का कोई भी स्टेज ले ले, कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी जो है मेन 3 बेसिक एलिमेंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, उसमें पहला है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. लाइफ का बेसिक नेसेसिटीज क्या है, ये डेवलपमेंट का एक मेन एलिमेंट है. इसको हम डेवलप करके हम रूरल को डेवलप कर सकते हैं. सो मेन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या है. सो पीपुल हैव सर्टेन बेसिक नीड्स. लोगों की कुछ बेसिक नीड्स होती है without which it would be impossible or very difficult for them to survive. कुछ बेसिक नीड्स होते हैं जिसके बिना या तो इम्पॉसिबल है या बहुत टफ है उनको सरवाइव करना. सो द बेसिक नेसेसिटीज इंक्लूड फूड, क्लोथ, शेल्टर, बेसिक लिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सो ये बेसिक नेसेसिटीज क्या क्या है. एक तो फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, शेल्टर जहां पे उसको रहने की जगह है, बेसिक लिटरेसी मतलब प्राथमिक जो प्राथमिक साक्षरता, प्राइमरी हेल्थ, ठीक है, हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी की और लाइफ की सिक्योरिटी. ये सब कुछ मेन बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ के. दूसरा जो एलिमेंट है रूरल डेवलपमेंट का कि सेल्फ रेस्पेक्ट. एवरी पर्सन एंड एवरी नेशन सीक्स सम सॉर्ट ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर. जो हर एक लोग हैं सभी के लिए, हर एक नेशन के हर एक लोगों के लिए एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, जो एक डिग्निटी होती है, एक ऑनर होती है, उसका सम्मान, आत्मसम्मान. ठीक है, ये सब उनको चाहिए ही चाहिए होता है किसी भी नेशन के हर एक लोग, किसी भी लोग.
है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट की जरूरत होती है। सो एब्सेंस और डिनाइल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट इंडिकेट्स लैक ऑफ डेवलपमेंट। यदि हम इनको इग्नोर करते, इनकी रक्षा नहीं करते, देन डेवलपमेंट नहीं हो सकता किसी भी रूरल डेवलपमेंट, किसी भी रूरल का, ठीक है, और उसके साथ साथ किसी भी नेशन का। ये इंडिकेट करता है लैक ऑफ इन डेवलपमेंट, यदि हम सेल्फ रेस्पेक्ट को डिनाई करते हैं या इसको हम रेस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है। और तीसरा जो एलिमेंट है फ्रीडम। इन दिस कंटेक्स्ट freedom refers to political or ideological freedom, economic freedom, and freedom from social servitude, ignorance, other men, institution, and dogmatic belief. तो क्या है कि फ्रीडम चाहिए होता है लोगों को, कि पॉलिटिकल कोई फ्रीडम हो कि हम पॉलिटिकली बात कर सके, है ना, हम किसी इलेक्शन में नॉमिनेट हो सके, अपने आप को कर सके, इस तरह के आइडियोलॉजिकल, मेरा अपना आइडिया मैं बोल सकूं, किसी को बता सकूं, है ना, ये इसकी फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम सोशल सर्विट्यूड, मतलब जो कोई गुलामी हो कर रहा हो, उस पर प्रेशराइज कर रहा होगा कि तुम्हें यही करना हो, इस सब से आजादी चाहिए, है ना। इग्नोरेंस, लोग इग्नोर ना करे उसे, इससे फ्रीडम चाहिए। other main institutions and by other main other institution and dogmatic belief, मतलब कि एक रूढ़िवादिता जो बिलीफ है वो थोपा नहीं जाना चाहिए। तो ये सब, इन सब से लोगों को फ्रीडम चाहिए। ये भी एक एलिमेंट है रूरल को डेवलप करने का। इट कैन नॉट क्लेम टू हैव अचीव्ड द गोल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। सो इट कैन नॉट क्लेम टू हैव अचीव द गोल ऑफ डेवलपमेंट। तो बिना इसके हम किसी भी डेवलपमेंट का गोल अचीव नहीं कर सकते। सर्विट्यूड इन एनी फॉर्म रिफ्लेक्ट ए स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। सर्विट्यूड क्या है कि किसी भी तरीके से हम जबरदस्ती कोई नियम कानून नहीं किसी पे थोप सकते। यदि ऐसा होता है तो ये हमेशा अंडर डेवलपमेंट में आता है स्टेट का और नेशन का। किसी भी हालात में यदि जबरदस्ती किसी के साथ किया जाता है, और क्या क्या अंडर डेवलपमेंट आएगा, क्या क्या कौन कौन क्षेत्र में स्टेट डेवलपमेंट नहीं करेगा, वो ये सब है। स्टेट कैन नॉट अचीव द इनहेंस्ड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। वो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एनहांस नहीं कर सकता है यदि सर्विटिविटी, यदि जबरदस्ती किसी पे कोई कानून थोपा जाता है। टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रेटर सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी, सोशल इकोनॉमिक इक्विटी नहीं ला सकते हम यदि ऐसा हुआ तो। टू ब्रिंग अबाउट स्पेशल बैलेंस इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हम सोशल बैलेंस नहीं ला सकते, इकोनॉमिकली डेवलप नहीं कर सकते स्टेट को। टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट सो दैट इट मे बी कंड्यूसिव टू ग्रोथ एंड हैप्पीनेस, हम इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट नहीं कर सकते, लोगों को हैप्पी नहीं रख सकते। एंड टू डेवलप ब्रॉड बेस्ड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और पूरे कोई कम्युनिटी या ये सब जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये नहीं कर पाएंगे यदि आप उस पर सर्विट्यूड जैसा कानून लागू करते, मतलब कि जबरदस्ती कोई उस पर गुलामी के लिए विवश करते हैं किसी को। तो ये सब आपका अंडर डेवलपमेंट में चला जाएगा स्टेट और नेशन। ओके, सो आई होप कि बेसिक एलिमेंट आपको समझ में आएगा कि मेन बेसिक एलिमेंट्स क्या है, चाहे वो किसी भी ज्योग्राफिक लोकेशन में चले जाओ, किसी भी कल्चर में चले जाओ, या हिस्ट्री के किसी भी एज में चले जाओ, ये 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं किसी भी रूरल को डेवलप करने के लिए। क्या क्या बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जिसमें क्या क्या आता है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, बेसिक लिटरेसी, प्राइमरी हेल्थ केयर एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। दूसरा सेल्फ रेस्पेक्ट, कि लोगों में सेल्फ रेस्पेक्ट दोगे, आप करोगे तभी वो खुश होकर काम कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। जब वो आगे बढ़ेगा तो पूरा रूरल एरिया आगे बढ़ेगा, और रूरल एरिया आगे बढ़ेगा तो इस तरह से रूरल डेवलपमेंट होगा, और इस तरह से नेशन का डेवलपमेंट होगा। और तीसरा फ्रीडम, आप यदि फ्रीडम दोगे लोगों को हर तरीके से, तो अपने आप को विकसित कर सकता है, वो अपने आप को
विकसित करके दूसरे लोगों को समझा सकता है, आगे बढ़ा सकता है और देश के डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकता है खुशी खुशी, यदि खुशी खुशी रहता है तो। सो दीज आर द मेन एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, यदि अभी तक आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सर्च स्टडी विद बीडी सर इन यूट्यूब एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको कंटिन्यू ये लेक्चर आपको मिलता रहे। और आप, जैसे कि मैं बताया आपको कि रूरल डेवलपमेंट का पूरा ही सब्जेक्ट का मैं लेक्चर अराउंड 40 लेक्चर में बनाने जा रहा हूँ इस पे। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक, हर एक टॉपिक पे एक लेक्चर होगा और आपको बहुत ज्यादा मटेरियल आपको अलग जगह से नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ से आप ले सकते हो। उस समय आपको ग्रुप पे शेयर करूंगा, लेकिन आप यदि वीडियो देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आएगा लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।